नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लिक इंडिया के इस स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है अश्वत्था ट्री सीरीज, जहां हम बात करते हैं अश्वत्था ट्री बैनर तले बनी हुई सभी किताबों पर। दोस्तों, संत, महात्मा या महान पुरुष हमारी जिंदगी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो उनकी अच्छाइयों के बारे में हमें जानने को मिलेगा। उन्होंने जो भी अपने जीवन काल में अपना ज्ञान बटोरा है, जो भी संघर्ष किया है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। लेकिन समय के साथ साथ हमने इनके ज्ञान को, इनके समर्पण को, इनकी भक्ति को कहीं ना कहीं भुला दिया है। लेकिन अश्वत्था ट्री ने उन्हें याद करने की जो मुहिम शुरू की है, उनके ज्ञान को जो लोगों तक पहुंचाने की मुहिम शुरू की है, उसके बारे में जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आइए स्वागत करते हैं स्टूडियो में तुलिका सिंह जी का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अश्वत्था ट्री के बैनर तले बनी हुई इस किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लल दे। किसके बारे में है किताब और क्यों लिखी गई है, आइए जानते हैं तुलिका सिंह से। तो मैम, ये किताब आपकी आखिर किस टॉपिक पर बेस्ड है? मैंने इस किताब को जब पढ़ा तो मैंने देखा कि ललेश्वरी करके आपने एक संत के बारे में इस किताब को लिखा है। जी, ललदे जो है, इनको ललेश्वरी कहा जाता है और ये कश्मीर की सेंट हैं, संत हैं। और ये किताब को लिखने के पीछे मेरा एक किसी ने मुझसे ये पूछा था कि आप सिर्फ मेल सेंट्स के बारे में लिखती हैं क्या, क्योंकि आपने मैं मीराबाई भी लिख रही थी उस समय, लेकिन उन्होंने कहा कि आप सिर्फ मेल सेंट्स के बारे में लिखती है। देन मुझे लगा कि हाँ, ये सच बात है और ऐसे बहुत सारे महिला संत हुई हैं जिनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। और उस दौरान मुझे पता था, बचपन में भी मैंने ललेश्वरी का नाम सुना था। तो जिस तरह से हम कबीर का दोहा और रहीम के दोहे ये सब सुनते हैं, उसी तरह से ललदे जो ललेश्वरी हैं, उनके ललवाक्स जो हैं वो कश्मीर में बहुत ही कॉमन है और घर घर में बोले जाते हैं। तो इसीलिए इस कहानी को की क्यूरियोसिटी तो मेरे अंदर भी थी। मैंने सुना था लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जानती नहीं थी। तो इनके बारे में जब मैं पढ़ी और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे लगा कि ये ऐसी कहानियाँ जो हैं बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे के दिमाग में इस तरह की जो कहानियाँ, इस तरह से जो कथा है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज का जो समाज है, हम बड़ी हड़बड़ी में और बड़ी जल्दी में जीना चाहते हैं और सब लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। बच्चे भी कंपटीशन दे रहे हैं, कोई ऑफिस के लिए भाग रहा है, कोई घर वापस जाने के लिए भाग रहा है, कोई फेमस होने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए। एक दौड़ चली है, एक होड़ चली है। तो उस सोच से अगर हम देखें तो हर मनुष्य, जो एक छोटा बच्चा से लेके एक बूढ़े तक, सब लोग एक किसी होड़ में लगे हुए हैं। तो उस समाज में एक संत के बारे में जानना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो उस सोच से मेरी जो बहुत सारी मैंने संतों पे कथाएं लिखी हैं, सीरीज है, सेंट सीरीज जो है। तो और हर संत अपने आप में एक अलग पर्सनालिटी है। आप देखेंगे तो सुनकर लगता है कि संत है तो वो पूजा पाठ की बातें करते होंगे, तो एक जनरल उसको डाल देते हैं। बट हर संत जो है वो अपने आप में इतने अलग और इतने विरला हुए। और उसी में जब हम ललेश्वरी की कथा देखेंगे तो वो बहुत ही सुंदर कथा है। और किस तरह से, जिसको चाइल्ड प्रोडिजी कहते हैं, उसी तरह से ललेश्वरी जो थी वो बचपन से ही उनका आध्यात्मिक रुझान था और बचपन से ही वो भगवान की भक्ति करती थी और जिसको कहते हैं ट्रांस में चली जाती थी। ईश्वर का नाम लेते लेते वो बिल्कुल एकदम ट्रांस में चली जाती थी। तो इन सारी चीज़ों को जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें भी कुछ, जब हम हीरो वर्शिप करते हैं या समाज में हम किसी को अपना दृष्टांत बनाते हैं, तो हमारे लिए कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो परफेक्ट हो या नियरली परफेक्ट हो, जिनको हम अपने एक हीरो बना सके। आज का हीरो वो खुद ही अगर बहुत अच्छे चरित्र का नहीं है या उसके एक्शंस जिसको हम खुद ही मानते नहीं है, वैसे लोगों को अगर हम मानेंगे तो हमारा जीवन भी उसी राह पर जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे पवित्र संतों के बारे में, पवित्र लोगों के बारे में जिन्होंने समाज में अपना योगदान दिया, देश के लिए अपना योगदान दिया, इन सारे लोगों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, एक हमारे विचार का निर्माण होता है, एक अलग तरह की क्रांति आती है समाज में। तो ऐसा क्यों होता है मैम कि जब हमारे इस समाज में इतने महान संत रह चुके हैं, इतने महान ज्ञानी रह चुके हैं, समय दर समय हम उनको भूलते जा रहे हैं? क्या इसका मॉडर्निटी या साइंस का भी कोई रीजन रहा है इसके पीछे? जी, ऑफ कोर्स, बिकॉज जब एक
किसी परिवार में पैदा होते हैं तो हर परिवार में जो भी थोड़ा बहुत संभ्रांत परिवार है, वहाँ पे बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अच्छे बच्चे बनो, अच्छी लड़की बनो, अच्छे लड़का बनो, इस तरह के मतलब सब लोग हम अपने अपने हिसाब से बच्चे को एक गुण देते हैं, एक ट्रेडिशन, कस्टम, रिचुअल्स के हिसाब से वो परिवार में बड़ा होता है। बट डाउन द ईयर्स जो हमारे वेस्टर्नाइजेशन जो हो रही है हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी, जो लोग और सोशल मीडिया हो गया, हमारे प्रिंट मीडिया हो गए, मैगजीन्स हो गए, लोग अब इतने खुलेआम मतलब दूसरे देशों में जाते हैं, जब वहां से सब कुछ देख कर आते हैं तो वो बिल्कुल उसी को कॉपी करना चाहते हैं और वो कॉपी करके आते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हम देखो यहाँ गए वहाँ गए, अब हम भी वैसे ही वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारे भी बोलने का तरीका, अब हम अंग्रेज की तरह बोलते हैं। तो इसको हमारे समाज ने वैल्यू देना शुरू कर दिया। हम वैल्यू देते हैं अगर कोई इंग्लिश बोलता है, और अगर कोई वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है या औरत है, लेकिन वो अगर गाँव की बातें कर रही है, गाँव के लहजे में बात कर रही है, तो हमें लगेगा अरे यार ये गाँव वाले लोग हैं। तो प्रॉब्लम उनकी नहीं, प्रॉब्लम हमारे समाज में है कि हम गलत चीजों को बढ़ोतरी दे रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, और जो अच्छी चीजें हैं वो गुम होती जा रही हैं। तो हम सब अब आज के बॉलीवुड समाज को देखिए, या जो जिस तरह से हम लोग उन्हें जो ऐसे इस तरह के सीरियल्स आ रहे हैं जिसको देखकर हमारे घर में कितनी सारी चीजें, अभी उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहती, लेकिन कितनी सारी ऐसी चीजें जिसको देखकर हमारा दिमाग खराब हो रहा है, एक तरीके से बोला जाए तो। जो घर के जो ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, कस्टम्स हम भूलते जा रहे हैं और हम ऐसी चीजों को वैल्यू दे रहे हैं जो एक्चुअली नहीं देना चाहिए। और उस जगह पे, वहां पे जब हम ऐसे पवित्र आत्माओं के बारे में समझते हैं, जानते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया मानव समाज को, जिससे पूरे के पूरे समाज जो है वो बदल सकता है, एक ऐसी सोच दी, एक ऐसी विचार दिया, तो क्यों ना जाना जाए। और इस समय हम सुपरमैन, ही मैन, स्पाइडरमैन को जानना चाहते हैं, बट हमारे समाज के जो संत रहे, कबीर हुए और मीराबाई हुई, उनको हमारे बच्चे ठीक से नहीं जानते हैं। और वो गरीब परिवार के हैं। अब मीराबाई एक रॉयल फैमिली से आई, लेकिन कैसे उन्होंने जो उनकी पहचान बनी और उन्होंने पूरी की पूरी सोसाइटी को बदल दिया, एक भक्ति मूवमेंट को जन्म दिया। तो उनको समझना, जानना बहुत जरूरी है उससे, क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं, हमारा जो मेंटल मेक है, सब उन्हीं से आ रहा है। तो ऐसी कहानियां हमें बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये हो जाता है कि आखिर भक्ति क्या है। भक्ति वो है जिन्हें हम आज कर रहे हैं, या इन संतों की भक्ति का एक अलग तरीका था। मैं चाहूंगी कि आप भक्ति के ऊपर भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, भक्ति अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो एक किसके ऊपर आप अपने आप को आधिरोपित करते हैं, या मतलब किसके जब अच्छा समय चल रहा हो या बुरा समय चल रहा हो, आप किसको सपोर्ट के लिए ढूंढते हैं। तो हम कभी सपोर्ट के लिए अपने मम्मी पापा, अपने टीचर, बैंक डिपॉजिट, अपना सुंदर घर, लेकिन ये सारी चीज जो है वो टेम्पररी है, पेरिशेबल है। चीजें खत्म हो जाती हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है, पैसे रहेंगे नहीं रहेंगे, घर रहेगा नहीं रहेगा, बट कुछ ऐसी चीज है जो हमेशा रहेगी। तो भक्ति, मुझे लगता है कि वही भक्ति है। भक्ति मतलब जब आप हर समय किसके ऊपर लीन ऑन कर रहे हैं, किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी चीज आपके जीवन का आधार है। अगर वो ईश्वर है तो मेरे लिए वो भक्ति है। जी हाँ दर्शकों, जो चीज आपका आधार है, अगर आप उससे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं या जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वही हमारे लिए भक्ति कहलाती है। मैम, जब मैं ललेश्वरी के बारे में पढ़ रही थी तो मैंने एक और चीज जो एक्सप्लोर करी वो ये कि बचपन से तो उनका भक्ति में रुझान था, लेकिन उन्होंने सांसारिक जो रीति रिवाज है उसको मानते हुए शादी भी की, और उसके बाद उनके जो सेपरेशन हुआ या भक्ति का जो एक नया उनका सफर शुरू हुआ, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। जी, लल्लेश्वरी की कथा जब आप पढ़िएगा तो कहा जाता है कि कोई भी जब आप अगर सनातन धर्म या हिंदू या कोई किसी भी रिलीजन की बात आप पढ़ रहे हो तो उसमें एक बात कही जाती है कि हम बार बार जन्म लेते हैं, आते हैं, फिर मरते हैं, फिर आते हैं। हिंदुइज्म में तो स्पेशली इस बात का उल्लेख किया गया है रीबर्थ के बारे में। तो कहा जाता है कि लल्लेश्वरी जी ने विवाह जब वो होने जा रहा था उनका, तब उनके गुरु थे जिनका नाम सिद्ध श्रीकांत था,
उन्होंने अपने गुरु को बताया कि ये जो लड़का है जिससे मेरी विवाह होने जा रहा है मेरा, वो पिछले जन्म में मेरे कोख से पैदा हुआ था बच्चा, और जैसे ही वो पैदा हुआ था मेरी मृत्यु हो गई थी, मैं माँ थी उसकी, कहने का मतलब। तो पिछले जन्म में मैं उसकी माँ थी और मैंने इसका ख्याल नहीं रखा, और बिल्कुल तो मेरा जो मृत्यु के समय जो एक लास्ट कामना ये थी कि क्या मैं मर रही हूँ, एक छोटे बच्चे को जन्म दे दिया है, तो वो जो डिजायर था, उस डिजायर के लिए उनको फिर से शरीर लेना पड़ा था। तो ललेश्वरी ने बताया कि इसी प्रारब्ध से मैं पैदा हुई हूँ कि मुझे मतलब शरीर लेना पड़ा, और शरीर लेने के बाद इसलिए मैं अब विवाह करने जा रही हूँ, क्योंकि ये वही बच्चा है जो पिछले जन्म में मेरा बेटा हुआ करता था। तो इस तरह से आप देखिएगा कि छोटे से ही उनके अंदर उनको सारी चीजें पता थी, त्रिकालदर्शी थी, बचपन से ही उन्हें प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट सारी चीजें उनको मालूम थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करती थी, क्योंकि उनको लगता था ये बड़ा नॉर्मल है, उनको लगता था सबके साथ यही होता है जो मेरे साथ हो रहा है, बट उन्हें नहीं पता था कि वो काफी स्पेशल है। ललेश्वरी जी को ना सिर्फ हिंदुओं ने सम्मान दिया बल्कि मुस्लिमों ने भी सम्मान दिया कश्मीर में। आज हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता इतनी ज्यादा फैली हुई है कि दंगे हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। ऐसे में ललेश्वरी जी एक अच्छा एग्जाम्पल लोगों के बीच में, या एक अच्छा मैसेज किस तरह से देती हैं? बिल्कुल, वो सूफी संत थी, और कहा जाता है कि शैवाइट सेंट भी थी, मतलब सब लोग अपने हिसाब से उनको बताते हैं कि कोई कहते हैं वो शिव की भक्त थी, कोई उन सूफी संत कहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को जैसे बहुत पुराने समय, बहुत ज्यादा लिटरेचर्स नहीं है उनके बारे में, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा एक होने का जो मैसेज है कि एकम ब्रह्म अस्मि, कि सब कुछ एक है, अंतर कुछ है ही नहीं। लोगों ने इसको बनाकर रखा है कि तुम इस समाज के हो, मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, ऐसा कोई भी जो उनका मैसेज था वो पूरे मानव समाज के लिए था। और बड़ी अच्छी कहानी भी है उनकी, बहुत सारी कहानियां, जैसे कहा जाता है कि एक बार वो, क्योंकि वो महिला थी, एक बार वो मंदिर में गई और तो वो अपने शायद अपने चेहरे को शायद पानी लेकर साफ करने लगी, जल लेके, और वहां पे एक शिवलिंग था, और उन्होंने, जो पंडित था उसने उनको डांट लगाई कि अरे यहाँ तुम भगवान का ये है शिवलिंग है और यहाँ पे तुम मतलब साफ कर रही हो, अपने आप को अपवित्र कर रही हो इस जगह को, और तो यहाँ से हटो और बाहर जाओ, उसने बड़े जोर से डांट लगाई। और कहा जाता है कि वो ऐसे घूमी, और जिधर घूमी वहां भी शिवलिंग था, और वो आगे आगे चलती गई, वहां शिवलिंग जो है वो मतलब प्रज्वलित तो आता गया, मैनिफेस्ट होता गया। तो ऐसी ये सब कथाएं, कहानियां, बट ये इस बात को उल्लेख कर रही है कि ईश्वर कहाँ नहीं है, ईश्वर किसमें नहीं है। तो कोई ऐसा अंतर है ही नहीं, लेकिन हम सब जो है जो कंटिन्यूअसली द्वैत में रहते हैं, कंटिन्यूअसली एक दूसरे में डिफरेंसेस देखते हैं, ये गोरा है, ये काला है, ये नाटा है, लंबा, ये सुंदर है या नहीं सुंदर है। तो इस तरह का जो द्वैत में ये संसार हम रहते हैं, वो अद्वैत की संत थी, और वो कहती थी कि कोई अंतर है ही नहीं किसी में। जब वो कोई कहता था कि तुम मेल्स के सामने भी कैसे चली जाती हो, क्योंकि वो ठीक से वस्त्र भी नहीं पहनती थी, कहा जाता था कभी कभी निर्वस्त्र होकर निकल जाती थी, क्योंकि वो ऐसे आत्मिक लेवल पे रहती थी कि उन्हें शरीर का कोई भान ही नहीं था कि मैं शरीर में हूँ। तो लोग उनको जैसे पत्थर मारते थे और कहते थे कि भाई आप कैसे ऐसे रोड पर चली जाती है। तो वो ऐसे ही कहती थी कि कहाँ है, मतलब आदमी कहाँ है, औरत कहाँ है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक लेवल पर देयर इज नो जेंडर, मतलब जो आत्मा है उसका कोई जेंडर ही नहीं, कोई मेल फीमेल कुछ है ही नहीं। तो मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे तो सब एक ही दिखाई देते हैं। तो ऐसा उनका विचार था। ऐसे बहुत सुंदर उन्होंने पोइट्रीज लिखी, ललवाक जिसको कहते हैं। और मैंने जैसे बताया कि कश्मीर के जो घर हैं उसमें काफी जैसे हम दोहे, रहीम के दोहे और ये सब रिपीट करते रहते हैं, वैसे ही वहाँ पे ललवाक जो है वो काफी फेमस है। ना सिर्फ गांवों में बल्कि ललेश्वरी जी का जो एक ज्ञान है, जो इनकी पोइट्री है, वो अब शहरों तक भी लोगों को प्रेरित कर रही है, और आपकी किताब भी काफी हद तक शहरी लोगों को उनके बारे में ज्ञान दे रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब जो ये मैसेज है, दिस इज अ यूनिवर्सल मैसेज। ये मतलब ये सब जगह के लिए एक ही मैसेज है। ऐसा कुछ है नहीं कि शहर में इसकी ज्यादा मैसेज अलग है या गांव के लिए अलग है। इट इज अ यूनिवर्सल मैसेज कि हम सब एक हैं,
और जिस तरह से रैडिकल थॉट की थी लल्लेश्वरी, आज बिल्कुल उस मानव समाज को एक्सेप्ट करने में कि एक औरत, सोचिए आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, वो उस समय की बात है जब वो घर से निकल पड़ी और वो घूम घूम के अपनी गीत गाती थी और लोगों को एम्पावर करती थी, या अकेले किसी गुफा में जंगल में पड़ी रहती थी। एक औरत के लिए उस समय का समाज कैसा होगा सोचिए। तो एक बड़ी रैडिकल थी और एक सोशल एक एक्टिविस्ट भी बोला जा सकता है उनको, रिफॉर्मर भी बोला जा सकता है। उनकी जो पोइट्रीज आप पढ़िएगा तो बिल्कुल एकदम हृदय को भेद जाती हैं। इतनी सुंदर सुंदर उनके ललवाक है, कविताएं हैं जिनको उन्होंने लिखा है, बहुत ही सुंदर। तो मैम, जैसे कि आपने बताया लल्लेश्वरी जी के बारे में कि उस दौर में एक महिला का संत के रूप में बाहर निकलना या साधना करना, भक्ति करना, आज के समय में ये मुमकिन है या नहीं है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। मुमकिन तो डेफिनेटली हर युग में संत हुए हैं और ऐसा मुमकिन है। और बट इसको हम अगर दूसरी तरफ से देखेंगे कि क्या सोसाइटी उस लेवल पे एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, हम कितना जज करते हैं उस संत को, क्योंकि एक ह्यूमन माइंड इस चीज को समझना कि वो कोई मनुष्य जो है वो शरीर के लेवल पे रह ही नहीं रहा है, वो भोजन नहीं करता, जल नहीं पीता, उसको अपने शरीर का कुछ भान ही नहीं कि कपड़े डालने नहीं डालने हैं। तो ये एक नॉर्मल जो सोसाइटी में रहने वाले हम लोग हैं, हमारे लिए ये हजम करना बड़ा मुश्किल है। हमें लगेगा दिखावा कर रहे हैं या भीड़ इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं या आजकल लाइक्स और पॉपुलर होने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो ये क्वेश्चनेबल थिंग है। और आज के कितने सारे हम संतों को देख रहे हैं, कुछ उसमें से अच्छे भी हैं, बहुत ही सुंदर संत हैं जिनकी बातों को सुनने का मौका मिलता है, बट कुछ ऐसे भी जो है ढोंगी संत हैं जो हमारे समाज में जिसको कहते हैं सुपरस्टिशन और बेकार की बातें, एक अलगाववाद की बातें, ऐसी बातों का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। तो हर समय हर युग में संत हुए हैं, एंड आई एम श्योर जो होंगे इस युग में भी जो संत होंगे उनका भी कोई निराला तरीका होगा अपने आप को, और क्योंकि उनके अंदर ईश्वरीय ताकत है, उनके अंदर जो पावर है वो यूनिवर्सल पावर है, उनके अंदर ब्रह्म की शक्ति होगी। वो कैसे सामने आएंगे, कैसे समाज को प्रेरित करेंगे, वो तो समय बता सकता है। और ऐसा हम तभी बता सकते हैं जब वैसे संत की उस वैसे संत से मिलने का हमें मौका मिले। एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब भी हम संतों के बारे में पढ़ते हैं या किसी भी ऋषि मुनि के बारे में पढ़ते हैं तो हमने हमेशा से सुना है कि वो अपने परिवार से अलग होकर साधना में लीन हुए थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि हम अपने परिवार के बीच में ही रहते हैं। इवन पढ़ाई के लिए बहुत कम समय के लिए लोग बाहर जाते हैं, लेकिन वापस से कम बैक फैमिली में करते हैं। तो परिवार के साथ रहकर भक्ति, साधना या ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या किया जा सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे हमारे संत, इवन हमारे जो पुराने ऋषि महात्मा हुए थे, वो सब शादीशुदा थे, सबकी पत्नियां हुआ करती थी, सब परिवार में थे, सबके पुत्र पुत्री मतलब बच्चे थे। और इवन बहुत सारे ऐसे संत हैं जिन्होंने शादी की। युक्तेश्वर गिरी जो है क्रिया योग के आप सुनेंगे, और रामकृष्ण परमहंस है, उनकी अपनी पत्नी थी। तो बहुत सारे ऐसा नहीं है कि अगर हमें आध्यात्मिक राह पे जाना है तो हमें घर का त्याग करना ही पड़ेगा और हमें हिमालय का दर्शन करना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इट इज़ मोर अबाउट कि हम अपने चित्त शुद्धि पर कितना काम कर रहे हैं, हम अपने मेंटल प्योरिटी पर कितना काम कर रहे हैं, हम अपनी जो हमारे अंदर दुर्वासनाएं हैं उन पर कितना काम कर रहे हैं। क्योंकि भागना तो आसान है, लेकिन मन को लेकर कहाँ भागोगे? किसी भी गुफा में जाओगे तो मन तो आपके साथ ही जाएगा। तो पहले तो घर में रहकर ही अपने आप को पवित्र बनाइए, प्योर बनाइए, और फिर जो ईश्वरीय शक्ति होती हैं वो खुद ही आपको गाइड करने लगती हैं कि अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्या करना है। तो फिर वो जो कहानियां हम सुनते हैं कि उन्होंने घर का त्याग कर लिया, क्योंकि कुछ तो ऐसे होंगे जो बहुत ही जो रियल ऑथेंटिक सेंट्स हैं, तो उनको ऐसी वाणियां सुनाई देती हैं, ऐसी चीजें, एक्सपीरियंस उनको होता है जो गाइड कर रही होती है, भाई अब तुमको ये नेक्स्ट स्टेप लेना है। तो हमारे जो समाज में जिस तरह से हम बात करें कि लोग घर छोड़कर चले जाते हैं या चले जाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। हमें खुद ही पता है कि हम कितने संत हैं और असंत हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि पहले हम अपने मेंटल प्योरिटी पे काम करें, और करते 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 अगर हम सचमुच उस लेवल पे हैं
और सचमुच हम उस राह पे सही तरीके से चल रहे हैं, तो हमें राह दिखाने वाले जरूर अवतरित होंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने इस किताब के माध्यम से हमारे दर्शकों को, हमको भक्ति का एक नया ज्ञान जो परोसा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखा दर्शकों, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए सबसे जरूरी होता है अपने मन पर पूरी तरह से काबू पाना, क्योंकि अगर आप मन को अपने काबू में रख लेते हैं तभी आप एकाग्रचित होकर, यानी कि फुल कंसंट्रेशन के साथ उस काम को कर सकते हैं। आज हमने ललेश्वरी जी के माध्यम से भी इस बात को जाना कि भक्ति में कितना दम है। अगर आप भक्ति में लीन हो जाते हैं, फिर आपको संसार में किसी भी बुराई, किसी भी असमानता को देखने की फुर्सत नहीं होती। इस एपिसोड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई किताब पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।